नमस्कार मित्रों, मैं मनोज नागर सर कोटा से। और दोस्तों यहाँ पर जो टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे वह टॉपिक है राजस्थान के उद्योग। और राजस्थान के उद्योग में दोस्तों यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योग पर। और आज यहाँ पर जो चर्चा करेंगे दोस्तों वह चर्चा करेंगे औद्योगिक पार्क व कॉम्प्लेक्स। तो किस पर चर्चा करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर आज चर्चा करेंगे औद्योगिक पार्क व कॉम्प्लेक्स। और दोस्तों यहाँ पर औद्योगिक पार्क व कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो राज्य में औद्योगिक पार्क व कॉम्प्लेक्स कहाँ कहाँ पर है तो इन पर चर्चा करते हैं। यहाँ से भी बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पर राज्य के औद्योगिक पार्क व कॉम्प्लेक्स। औद्योगिक पार्क व कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों यहां पर औद्योगिक पार्क व कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो औद्योगिक पार्क व कॉम्प्लेक्स की बात की जाए दोस्तों तो इसमें नाम आता है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। क्या है नाम यहां पर? निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। तो दोस्तों यहां पर नाम है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। और दोस्तों निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की बात की जाए तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क को कहा जाता है दोस्तों ईपी आईपी। तो दोस्तों इसी को कहा जाता है ईपीआईपी। ईपीआईपी का मतलब है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। तो दोस्तों इसको कहा जाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। और दोस्तों इनकी संख्या की बात की जाए तो राज्य में इनकी जो संख्या है ईपीआईपी यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, तो दोस्तों इनकी संख्या राज्य में वर्तमान में 3 है। तो इनकी संख्या राज्य में वर्तमान में कितनी है दोस्तों? तो इनकी संख्या वर्तमान में 3 है। अब कहां कहां पर ये निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क डेवलप किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों ये है सीतापुरा। और दोस्तों सीतापुरा जो है ये सीतापुरा पड़ता है जयपुर ग्रामीण में। तो सीतापुरा कहां पर पड़ता है दोस्तों? तो सीतापुरा पड़ता है जयपुर ग्रामीण। तो सीतापुरा कहां पर है दोस्तों? तो सीतापुरा है जयपुर ग्रामीण में। फिर आगे दोस्तों दूसरा जो है वह दूसरे नंबर का है बोरनाड़ा। और दोस्तों बोरनाड़ा जो पड़ता है ये बोरनाड़ा पड़ता है जोधपुर ग्रामीण में। तो बोरनाड़ा कहां पर पड़ता है दोस्तों? तो बोरनाड़ा पड़ता है जोधपुर ग्रामीण। तो बोरनाड़ा कहां पर है दोस्तों? तो बोरनाड़ा है जोधपुर ग्रामीण। फिर आगे से में नाम आता है नीमराणा। तो इसी में नाम है दोस्तों नीमराणा की बात करें दोस्तों तो नीमराणा वर्तमान में है कोटपुतली बहरोड जिले में। तो नीमराणा वर्तमान में कहां पर है दोस्तों? तो नीमराणा पड़ता है कोटपुतली बहरोड जिला। तो दोस्तों ये कोटपुतली बहरोड जिला में। तो दोस्तों निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की बात की जाए यानी ईपीआईपी का मतलब है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। और इनकी संख्या दोस्तों राज्य में 3 है। कहां कहां पर है? तो एक तो है सीतापुरा
जयपुर ग्रामीण में, एक बोरनाड़ा जोधपुर ग्रामीण में, और एक है दोस्तों नीमराणा कोटपुतली बहरोड में, नीमराणा कोटपुतली बहरोड में। फिर दोस्तों इसमें दूसरे नंबर पर यहां पर औद्योगिक पार्क की बात की जाए तो इसमें नाम आता है सूचना प्रौद्योगिकी पार्क। तो नाम यहां पर सूचना, तो नाम यहां पर सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क। और दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की बात की जाए तो सूचना प्रौद्योगिकी पार्क को ही कहा जाता है आईटी पार्क, आईटी पार्क। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको कहा जाता है आईटी पार्क। अब ये दोस्तों जो सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है आईटी पार्क, तो दोस्तों ये दो जगह पर है। कहां कहां पर है, तो दोस्तों यहां पर इसमें बात की जाए तो एक तो नाम आता है सीतापुरा। कहां पर है दोस्तों, एक तो नाम है सीतापुरा। और दोस्तों सीतापुरा कहां पर पड़ता है, तो सीतापुरा पड़ता है जयपुर ग्रामीण में। तो सीतापुरा कहां पर है दोस्तों, तो सीतापुरा है जयपुर ग्रामीण में। सीतापुरा कहां पर है दोस्तों, तो सीतापुरा है जयपुर ग्रामीण में। फिर दूसरा जो है यहां पर सूचना प्रौद्योगिकी पार्क दोस्तों, तो वह रामचंद्रपुरा जयपुर ग्रामीण में है दोस्तों, रामचंद्रपुरा। और दोस्तों रामचंद्रपुरा ये पड़ता है जयपुर ग्रामीण में। तो रामचंद्रपुरा कहां पर पड़ता है दोस्तों, तो रामचंद्रपुरा पड़ता है दोस्तों जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण में। तो एक तो है सीतापुरा जयपुर ग्रामीण में और एक है दोस्तों रामचंद्रपुरा जयपुर ग्रामीण में। यहां पर दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित हुआ है जिसको आईटी पार्क कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, आईटी पार्क। फिर आगे दोस्तों इसी में नाम आता है जापानी पार्क या जापानी जोन। जापानी पार्क या जापानी जोन, जहां से जापान से आने वाली जो वस्तुएं हैं उनका आदान प्रदान होता है दोस्तों। तो जापानी पार्क या जापानी जोन। तो नाम है दोस्तों यहां पर जापानी पार्क या दोस्तों जापानी जोन, जापानी पार्क या जापानी जोन। और दोस्तों जापानी पार्क या जापानी जोन की बात की जाए तो यह पड़ता है दोस्तों माजरा काड़ा नीमराणा कोटपुतली बहरोड में। कहां पड़ता है दोस्तों ये, तो ये पड़ता है माजरा काड़ा है सो दोस्तों यहां पर। तो स्थान यहां पर है माजरा काड़ा। और ये दोस्तों स्थान पड़ता है नीमराणा कोटपुतली बहरोड में। कहां पड़ता है दोस्तों है, नीमराणा कोटपुतली बहरोड में। तो दोस्तों ये माजरा काड़ा कोटपुतली बहरोड जिले में है, कोटपुतली बहरोड जिला। तो माजरा काड़ा कहां पर है दोस्तों, तो यह है नीमराणा कोटपुतली बहरोड जिला। फिर आगे दोस्तों इसी में चर्चा करते हैं और आगे से में यहां पर बात कीजिए दोस्तों, तो आगे से में पार्क का नाम आता है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। नाम क्या है यहां पर, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। और दोस्तों जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की बात की जाए तो यह है दोस्तों सीतापुरा जयपुर ग्रामीण में। कहां पर है दोस्तों, तो नाम यहां इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। और जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की बात करें दोस्तों, तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क पड़ता है दोस्तों सीतापुरा जयपुर ग्रामीण में। तो दोस्तों यह है सीतापुरा
सीतापुरा जयपुर ग्रामीण, सीतापुरा जयपुर ग्रामीण। तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहां पर है दोस्तों? राज्य में। तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क पड़ता है दोस्तों सीतापुरा जयपुर ग्रामीण में। आगे दोस्तों नाम आता है इसमें एग्रो फूड पार्क, जो कृषि से संबंधित वस्तुओं के विपणन के लिए यहां पर स्थापित हुआ है दोस्तों। तो एग्रो फूड पार्क एग्रो फूड पार्क। और दोस्तों एग्रो फूड पार्क की बात की जाए तो राज्य में जो एग्रो फूड पार्क है दोस्तों, तो राज्य में एग्रो फूड पार्क है तो एक तो नाम आता है रानपुर, रानपुर कोटा, रानपुर कोटा। तो एक तो कहां पर है दोस्तों? तो एक तो है रानपुर कोटा। फिर दूसरा यहां पर नाम आता है बोरनाड़ा, बोरनाड़ा जोधपुर ग्रामीण, बोरनाड़ा जोधपुर ग्रामीण। तो एक तो है रानपुर कोटा, एक है बोरनाड़ा जोधपुर ग्रामीण। फिर दोस्तों इसमें नाम आता है अलवर, अलवर नाम है यहां पर दोस्तों अलवर। और यहां नाम है दोस्तों उद्योग विहार, जो श्री गंगानगर में दोस्तों उद्योग विहार। और दोस्तों ये उद्योग विहार पड़ता है श्री गंगानगर में। तो उद्योग विहार कहां पर है दोस्तों? तो उद्योग विहार पड़ता है दोस्तों श्री गंगानगर जिले में। तो दोस्तों यहां पर बात की जाए तो यहां पर अभी आप लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहां पर है? सीतापुरा जयपुर ग्रामीण में। एग्रो फूड पार्क तो ये रानपुर कोटा में। और अगला इसमें है बोरानाड़ा जोधपुर ग्रामीण। फिर तीसरे नंबर पर दिया हुआ है अलवर। और चौथे नंबर पर बात की दोस्तों तो चौथे नंबर पर नाम आता है उद्योग विहार। और उद्योग विहार जो दोस्तों पड़ता है तो ये उद्योग विहार पड़ता है श्री गंगानगर में। तो उद्योग विहार कहां पड़ता है दोस्तों? तो उद्योग विहार पड़ता है श्री गंगानगर में। तो दोस्तों ये एग्रो फूड पार्क है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत सी बार पूछे जा चुके हैं, एग्जाम में बहुत सी बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। और आगे से में यहां पर जैसे बात कर ली जाए तो इसी में नाम आता है जैसे प्रस्तावित एग्रो फूड पार्क। तो यहां इसमें जो नाम है दोस्तों वह प्रस्तावित। अब भाई राज्य में कहां कहां पर प्रस्तावित किए गए हैं एग्रो फूड पार्क, तो उन पर चर्चा करते हैं दोस्तों यहां पर। तो यहां पर प्रस्तावित प्रस्तावित एग्रो फूड पार्क। और दोस्तों प्रस्तावित एग्रो फूड पार्क की बात की जाए कि भाई राज्य में प्रस्तावित एग्रो फूड पार्क कहां पर हैं, तो दोस्तों दो जगह पर प्रस्तावित एग्रो फूड पार्क हैं जो इन फ्यूचर में वहां पर स्थापित किए जाएंगे। तो नाम है दोस्तों तिवरी। तिवरी जो स्थान है दोस्तों ये पड़ता है जोधपुर ग्रामीण में। तो तिवरी नामक स्थान कहां पर है दोस्तों? तो तिवरी नामक स्थान है जोधपुर ग्रामीण में। और दूसरा जो प्रस्तावित हुआ है दोस्तों वो हुआ है धानोदी गांव। और धानोदी गांव पड़ता है झालावाड़ में। तो धानोदी गांव कहां पड़ता है? झालावाड़ में। तो एक तो इसमें प्रस्तावित में जो नाम आता है दोस्तों वह है तिवरी। नाम क्या है यहां पर? तो नाम है उसका तिवरी। तिवरी। और ये जो तिवरी स्थान है दोस्तों ये तिवरी स्थान पड़ता है जोधपुर ग्रामीण में। तो तिवरी नामक स्थान कहां पर है? तो तिवरी नामक स्थान है जोधपुर ग्रामीण में। और दूसरा जो यहां पर स्थान है जहां पर प्रस्तावित है दोस्तों तो वह है धानोदी। और धानोदी की बात करें दोस्तों तो धानोदी गांव पड़ता है झालावाड़ में। तो धानोदी गांव
धानोदी गांव झालावाड़, धानोदी गांव झालावाड़। तो एक तो है तिंवरी जोधपुर ग्रामीण में और एक यहाँ पर है धानोदी गांव झालावाड़। फिर दोस्तों इसी में आगे यहाँ पर बात की जाए तो इसमें आगे नाम आ जाएगा और नाम है दोस्तों यहाँ पर ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। नाम क्या है? ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। तो दोस्तों नाम इसमें ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। और दोस्तों ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क की बात की जाए तो दोस्तों ग्रीन टेक जो मेगा फूड पार्क है तो यह दोस्तों रूपनगढ़ और दोस्तों ये रूपनगढ़ पड़ता है अजमेर में। तो रूपनगढ़ कहां पड़ता है दोस्तों? तो रूपनगढ़ अजमेर। हालांकि इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो ये स्थापित हुआ है, तो ये स्थापित जो किया गया है दोस्तों, ये स्थापित किया गया है 29 मार्च 2018 को। तो ये कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है 29 मार्च 2018 को। तो ये 29 मार्च 2018 को ये स्थापित किया गया है दोस्तों। तो ये कब स्थापित किया गया? तो ये 29 मार्च 2018 को स्थापित किया गया है दोस्तों। तो ये स्थापित हुआ है 29 मार्च 2018 को। और इसी की बात करें दोस्तों तो यह राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है। यह राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है। तो दोस्तों यह राज्य का क्या है? तो यह राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है दोस्तों। तो यह राज्य का क्या माना जाएगा दोस्तों? तो यह राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है। फिर दोस्तों इसी में आगे नाम आ जाता है जैसे मसाला पार्क। हालांकि मसाला पार्क से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो 6 मंथ के अंदर जो पेपरों हैं दोस्तों तो उसी में से एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था मसाला पार्क। तो नाम है दोस्तों यहां पर तो नाम जो आता है दोस्तों यहां पर वह नाम आता है। हालांकि दोस्तों इससे पहले एक बात और कर लेते हैं यहां पर, जैसे आप लोगों को मैंने बताया ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। तो ये तो कहां पर है? रूपनगढ़ अजमेर में। और प्रस्तावित जो मेगा फूड पार्क किए गए हैं दोस्तों जो इन फ्यूचर में बनाए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे, वो दोस्तों 2 जगह पर है। एक तो है मथानिया जोधपुर ग्रामीण में और एक है पलाना बीकानेर में। तो आगे इसी में चर्चा कर लेते हैं प्रस्तावित मेगा फूड पार्क। तो नाम है दोस्तों प्रस्तावित मेगा फूड पार्क। और प्रस्तावित मेगा फूड पार्क ये 2 जगह पर हैं। एक तो है मथानिया, एक तो कहां पर है दोस्तों? मथानिया पड़ता है दोस्तों जोधपुर ग्रामीण में। मथानिया जोधपुर ग्रामीण। तो मथानिया कहां पड़ता है दोस्तों? तो मथानिया है जोधपुर ग्रामीण में। और आगे इसी में नाम आता है फलाना बीकानेर। तो दोस्तों भी यहां पर पढ़ा है और यहां पर जो पढ़ा है दोस्तों वो पढ़ा है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। और जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की बात करें दोस्तों तो ये सीतापुरा जयपुर ग्रामीण में। कहां पर दोस्तों? ये सीतापुरा जयपुर ग्रामीण में। फिर आगे इसी में नाम आता है एग्रो फूड पार्क। तो एग्रो फूड पार्क है जैसे रानपुर कोटा, बोरनाड़ा जोधपुर ग्रामीण, अलवर उद्योग विहार पड़ता है दोस्तों श्री गंगानगर में। फिर आगे इसमें प्रस्तावित एग्रो फूड पार्क की बात किया दोस्तों तो प्रस्तावित एग्रो फूड पार्क है एक तो तिंवरी जोधपुर ग्रामीण में। कहां पर है? तिंवरी जोधपुर ग्रामीण में। और एक नाम आता है धानोदी गांव झालावाड़ दोस्तों। तो यहां पर नाम है धानोदी गांव झालावाड़। फिर आगे इससे में नाम आता है ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क
और ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क की बात करें तो ये हैं दोस्तों रूपनगढ़ अजमेर, स्थापित हुआ है 29 मार्च 2018 को, और ये राजस्थान राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है। फिर आगे दोस्तों प्रस्तावित मेगा फूड पार्क की बात की, प्रस्तावित मेगा फूड पार्क है मथानिया जोधपुर ग्रामीण में, और एक नाम आता है इसमें पलाना बीकानेर, पलाना बीकानेर दोस्तों। आगे दोस्तों इसी में चर्चा की जाए यहां पर, तो आगे इसी में देखते हैं, और आगे दोस्तों इसमें नाम आता है मसाला पार्क। किस पर चर्चा करेंगे यहां पर? मसाला पार्क, जिसको इंग्लिश में स्पाइस पार्क भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर नाम है मसाला पार्क, मसाला मसाला पार्क। तो दोस्तों यहां पर जो नाम है वो क्या है? नाम यहां पर मसाला पार्क, और मसाला पार्क को कहा जाता है दोस्तों स्पाइस पार्क। तो मसाला पार्क को ही दोस्तों स्पाइस पार्क कहा जाता है। तो मसाला पार्क को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? स्पाइस पार्क। और दोस्तों ये दो जगह पर है। कितने जगह पर? दो जगह पर। तो एक तो है रामपुरा भाटियान गांव, तो नाम है दोस्तों यहां पर रामपुरा भाटियान, रामपुरा भाटियान गांव। तो नाम है दोस्तों रामपुरा भाटियान गांव। क्या है नाम यहां पर दोस्तों? तो नाम है रामपुरा भाटियान गांव दोस्तों। और रामपुरा भाटियान गांव की बात की जाए दोस्तों, तो रामपुरा भाटियान गांव ये पड़ता है दोस्तों जोधपुर ग्रामीण में। तो रामपुरा भाटियान गांव ये दोस्तों जोधपुर ग्रामीण में है, जोधपुर ग्रामीण। तो दोस्तों रामपुरा भाटियान गांव कहां पर है? तो रामपुरा भाटियान गांव दोस्तों जोधपुर ग्रामीण में। और दूसरा जो स्थान है जहां पर मसाला पार्क है तो वह है रामगंज मंडी कोटा। तो दूसरा जो स्थान है दोस्तों वह है रामगंज मंडी, रामगंज मंडी कोटा। तो नाम है दोस्तों रामगंज मंडी कोटा। यहाँ पर मसाला पार्क है दोस्तों, स्पाइस पार्क है। तो दो जगह पर है, एक तो है रामपुरा भाटियान गांव जो जोधपुर ग्रामीण में, और दूसरा है दोस्तों रामगंज मंडी कोटा। फिर दोस्तों आगे इसी में बात करते हैं स्टोन पार्क, जिसको आयामी पत्थर कहा जाता है, जहां से पत्थर का निर्यात होता है। तो दोस्तों नाम यहां पर स्टोन पार्क, स्टोन पार्क। स्टोन पार्क को ही दोस्तों आयामी पत्थर कहा जाता है। आयामी पत्थर। अब दोस्तों स्टोन पार्क की बात करें कि स्टोन पार्क कहां कहां पर है दोस्तों, जिसको आयामी पत्थर कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों राज्य में स्टोन पार्क जो डेवलप किया गया है दोस्तों, जहां से पत्थर को भेजा जाता है दोस्तों, तो वह है बिस्नौदा धौलपुर। तो एक तो इसमें स्थान नाम आता है बिस्नौदा धौलपुर, विष्णोदा धौलपुर। तो एक तो नाम यहां पर विष्णोदा धौलपुर, एक नाम आता है मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर। दोस्तों मंडोर अभी भी जोधपुर शहर वाले जिले में ही है। तो मंडोर जोधपुर। एक नाम आता है इसमें सिकंदरा दौसा, सिकंदरा। और दोस्तों ये जो सिकंदरा स्थान है ये पड़ता है दौसा में। तो सिकंदरा दौसा। फिर आगे इसी में जैसे स्टोन पार्क में नाम है जैसे मंडाना कोटा, मंडाना कोटा, मंडाना कोटा। तो नाम यहां पर मंडाना कोटा। फिर आगे इसमें नाम है मासलपुर,
मासलपुर। और दोस्तों ये जो मासलपुर स्थान है, ये मासलपुर स्थान पड़ता है करौली में। तो मासलपुर स्थान कहाँ पर है दोस्तों? तो मासलपुर जो स्थान है दोस्तों, यह करौली में दोस्तों। कहाँ पर है? करौली में। आगे दोस्तों इसी में बात की जाए तो ये तो हो गए स्टोन पार्क। स्टोन पार्क को ही आईएमए पत्थर कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो अभी आप लोगों को मैंने यहाँ पर जैसे मसाला पार्क, और मसाला पार्क कहाँ पर है? तो रामपुरा भाटियान गांव है, जोधपुर ग्रामीण में। आगे इसी में नाम आता है रामगंज मंडी। रामगंज मंडी कहाँ पर है दोस्तों? तो रामगंज मंडी है कोटा में, जहाँ पर मसाला पार्क यानी स्पाइस पार्क है। फिर आगे इसमें नाम आता है स्टोन पार्क। स्टोन पार्क को है आईएमए पत्थर के रूप में जाना जाएगा दोस्तों। और ये स्थान है जहाँ पर स्टोन पार्क के रूप में डेवलप किया गया है राज्य में, तो वह है विष्णोधा। और विष्णोधा जो नामक स्थान है दोस्तों, ये पड़ता है धौलपुर में। आगे इसमें मंडोर, मंडोर जोधपुर में है दोस्तों। आगे नाम है सिकंदरा, सिकंदरा दौसा में है दोस्तों। मंडाना, तो मंडाना ये कोटा में है। और आगे इसमें नाम है दोस्तों मासलपुर, और दोस्तों मासलपुर पड़ता है करौली में। तो इन स्थानों पर राज्य में स्टोन पार्क के रूप में विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है, स्थापित किया गया है दोस्तों। आगे दोस्तों इसी में चर्चा करेंगे बायोटेक्नोलॉजी पार्क। तो आगे दोस्तों यहां पर बात की जाए तो आगे इसमें नाम आता है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। क्या है नाम यहां पर? बायोटेक्नोलॉजी पार्क। और दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात की जाए तो देखते हैं यहां पर, तो नाम है दोस्तों यहां पर बायो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। तो दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी पार्क के रूप में जो डेवलप किया गया, विकसित किया गया राज्य में, तो ये स्थापित किया गया है, विकसित किया गया है दोस्तों। एक तो है स्थान यहाँ पर सीतापुरा, जयपुर ग्रामीण। तो एक तो स्थान यहाँ पर कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर एक तो नाम आता है सीतापुरा, सीतापुरा। और ये सीतापुरा पड़ता है दोस्तों कहाँ पर? तो सीतापुरा है जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पर है दोस्तों ये? तो ये सीतापुरा है जयपुर ग्रामीण। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों, तो यह है सीतापुरा जयपुर ग्रामीण में। फिर आगे इसमें नाम आता है चौपांकी। और दोस्तों ये जो चौपांकी स्थान पड़ता है, तो ये चौपांकी स्थान पड़ता है भिवाड़ी कैरथल जिला में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो चौपांकी नामक स्थान है भिवाड़ी। और दोस्तों भिवाड़ी पड़ता है कैरथल तिजारा जिले में। कैरथल तिजारा जिला, कैरथल तिजारा जिला। तो दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये दोस्तों दो जगह पर है। एक तो है सीतापुरा जयपुर ग्रामीण में, एक पड़ता है चौपांकी। चौपांकी पड़ता है दोस्तों स्थान भिवाड़ी में, और भिवाड़ी पड़ता है दोस्तों कैरथल तिजारा जिले में। भिवाड़ी कहाँ पड़ता है? कैरथल तिजारा जिले में दोस्तों। आगे दोस्तों इसी में देखते हैं, चर्चा करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर दोस्तों नाम है एपेरल पार्क। तो आगे इसमें जो नाम आता है दोस्तों वह है यहाँ पर और दोस्तों यहां पर नाम है एपेरल पार्क। क्या है नाम यहां पर? एपेरल पार्क। तो नाम यहां पर है दोस्तों एपेरल पार्क। और एपेरल पार्क की बात करें दोस्तों तो एपेरल जो पार्क है दोस्तों, ये एपेरल पार्क पड़ता है दो जगह पर। एक तो है महल जो पड़ता है जगतपुरा जयपुर में, और एक है कारोला यानी जो पड़ता है भिवाड़ी कैरथल तिजारा में दोस्तों। तो राज्य में जो एपेरल पार्क है दोस्तों, तो ये दो जगह पर है। एक तो है दोस्तों महल, महल, और महल जो है दोस्तों स्थान, तो ये महल पड़ता है जगतपुरा जयपुर में, जगतपुरा
पूरा जयपुर में। तो अप्रैल पार्क कहां पर है दोस्तों? तो महल, और महल नामक स्थान पड़ता है जगतपुरा, जयपुर। फिर आगे इसी में नाम आता है दोस्तों, और दूसरा नाम है यहां पर कारोला। नाम क्या है? कारोला। और दोस्तों ये कारोला पड़ता है भिवाड़ी, कैरथल, तिजारा जिले में। तो कारोला पड़ता है भिवाड़ी, और दोस्तों भिवाड़ी है कैरथल, तिजारा जिले में। तो भिवाड़ी कहां पर है दोस्तों? तो भिवाड़ी है कैरथल, कैरथल, तिजारा जिला, कैरथल, तिजारा जिला, कैरथल, तिजारा जिला। तो दोस्तों यहां पर अप्रैल जो पार्क है ये दो जगह पर है। एक तो इसमें स्थान आता है महल जो है जगतपुरा जयपुर में, और एक है कारोला जो पड़ता है भिवाड़ी, कैरथल, तिजारा जिले में। आगे दोस्तों इसी में जो औद्योगिक पार्क का नाम है दोस्तों, तो औद्योगिक पार्क का नाम है साइबर पार्क। नाम क्या है यहां पर दोस्तों? साइबर पार्क, साइबर पार्क। और दोस्तों साइबर पार्क की बात की जाए कि राज्य में साइबर पार्क कहां पर है दोस्तों, तो ये साइबर पार्क पड़ता है दोस्तों जोधपुर में। तो राज्य में साइबर पार्क जोधपुर में। और दोस्तों इसकी स्थापना रिको द्वारा किया गया, रिको द्वारा स्थापित है दोस्तों ये। तो दोस्तों राज्य में साइबर पार्क कहां पर है? तो दोस्तों राज्य में साइबर पार्क विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है, स्थापित किया गया है जोधपुर में, जो रिको द्वारा स्थापित माना जाएगा दोस्तों। फिर आगे से में नाम आता है सिरेमिक पार्क। तो आगे से में नाम है सिरेमिक पार्क। सिरेमिक का मतलब होता है दोस्तों कांच। तो सिरेमिक पार्क के रूप में जो डेवलप किया गया है दोस्तों, ये किया गया है खारा बीकानेर। तो ये कहां पर है दोस्तों? तो सिरेमिक पार्क है खारा बीकानेर। तो सिरेमिक पार्क के रूप में विकसित किया गया है खारा बीकानेर को। तो यहां पर सिरेमिक पार्क है खारा बीकानेर, यानी कांच प्रशिक्षण प्रयोगशाला। फिर आगे इसी में नाम आता है पुष्प पार्क है दोस्तों। तो नाम इसमें यहां पर पुष्प पार्क, पुष्प पार्क। और दोस्तों पुष्प पार्क के रूप में जो डेवलप किया गया है वो डेवलप किया गया है कुसखेड़ा। राज्य में पुष्प पार्क है दोस्तों कुसखेड़ा, कुसखेड़ा। और दोस्तों कुसखेड़ा की बात करें तो कुसखेड़ा वर्तमान में कहां पर है? तो दोस्तों पहले तो ये अलवर में था, लेकिन कुसखेड़ा वर्तमान में कैरथल, तिजारा जिले में दोस्तों। तो वर्तमान में कैरथल, तिजारा जिला। और दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये भी रिको द्वारा स्थापित है। तो ये भी दोस्तों किसके द्वारा? रिको द्वारा स्थापित। तो दोस्तों ये भी किसके द्वारा स्थापित है? तो ये भी रिको द्वारा स्थापित माना जाता है दोस्तों। फिर आगे इसी में नाम आता है जिसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात की जाए दोस्तों तो ये कनकपुरा जयपुर में है। तो आगे इसमें नाम है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। और दोस्तों सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात की जाए
तो राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं दोस्तों कनकपुरा जयपुर में। कहाँ पर है? कनकपुरा जयपुर में। तो दोस्तों राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं कनकपुरा जयपुर में। तो राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? तो राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है दोस्तों कनकपुरा जयपुर में। फिर आगे इसी में नाम आता है, जिसे आप लोगों ने कंप्यूटर में तो पढ़ाया होगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो फिर आगे इसी में नाम आ जाएगा कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है दोस्तों राज्य में? तो वह पड़ता है कुकस जयपुर ग्रामीण में। तो आगे इसमें नाम है हार्डवेयर 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 टेक्नोलॉजी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। और दोस्तों हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो पार्क हैं ये पड़ता है दोस्तों कुकस जयपुर ग्रामीण में। तो हार्डवेयर राज्य में टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है दोस्तों? तो यह है कुकस जयपुर ग्रामीण में। तो राज्य में हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं दोस्तों कुकस जयपुर ग्रामीण में। फिर दोस्तों आगे इसी में जैसे नाम आ जाते हैं यहाँ पर होजरी पार्क, जहाँ पर होजरी के सामान मिलते हैं दोस्तों, वस्तुएं मिलती है, तो होजरी पार्क। तो दोस्तों राज्य में होजरी पार्क है चौपांग के कैरथल तिजारा जिला। कहाँ पर है दोस्तों? चौपांग के कैरथल तिजारा जिला। तो यहाँ पर नाम है दोस्तों होजरी पार्क। और दोस्तों राज्य में जो होजरी पार्क हैं, तो राज्य में होजरी पार्क है चौपांग के कैरथल तिजारा जिला। चौपांकी। तो दोस्तों ये जो चौपांकी पड़ता है, तो ये चौपांकी पड़ता है चौपांकी, और ये चौपांकी पड़ता है दोस्तों कैरथल तिजारा जिला। तो होजरी पार्क राज्य में कहाँ पर है दोस्तों? तो राज्य में होजरी पार्क पड़ता है कैरथल तिजारा जिला। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? कैरथल तिजारा जिला दोस्तों। तो अभी यहाँ पर जो पढ़ा है दोस्तों वह पढ़ा है यहाँ पर जैसे एपरल पार्क। और एपरल पार्क की बात करें दोस्तों तो एपरल पार्क कहाँ पर है राज्य में? तो वह है महल। महल पड़ता है जगतपुरा जयपुर में। तो महल कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो महल पड़ता है जगतपुरा जयपुर में। फिर दूसरा स्थान है कारोला। कारोला पड़ता है भिवाड़ी, जो कैरथल तिजारा जिले में दोस्तों। फिर आगे इसी में नाम आता है जिस साइबर पार्क। साइबर पार्क दोस्तों ये जोधपुर में रिको द्वारा स्थापित है। किसको द्वारा स्थापित है? रिको द्वारा स्थापित दोस्तों। फिर आगे इसी में नाम है सिरेमिक पार्क, और सिरेमिक पार्क है दोस्तों खारा बीकानेर में। तो सिरेमिक पार्क कहाँ पर दोस्तों? खारा बीकानेर। फिर आगे इसी में नाम आता है जिसे पुष्प पार्क। तो दोस्तों पुष्प पार्क है कुसखेड़ा कैरथल तिजारा जिला में। कहाँ पर है? कुसखेड़ा कैरथल तिजारा जिला, जो रिको द्वारा स्थापित है। किसके द्वारा स्थापित है? रिको द्वारा स्थापित। फिर आगे से में नाम आता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों ये कनकपुरा जयपुर में। कहाँ पर है? कनकपुरा जयपुर में। फिर आगे से में नाम आता है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, और दोस्तों ये है कुकस जयपुर ग्रामीण में। फिर आगे से में नाम है होजरी पार्क। और होजरी पार्क की बात की जाए दोस्तों तो होजरी पार्क जो है दोस्तों राज्य में ये है चौपांग के कैरथल तिजारा जिले में। कहाँ पर है? चौपांग के कैरथल तिजारा जिले में दोस्तों। फिर आगे दोस्तों यहाँ पर इसमें बात की जाए तो आगे से में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें नाम है अर्थ स्टेशन। क्या है नाम यहाँ पर? अर्थ स्टेशन। और अर्थ स्टेशन की बात करें दोस्तों ये दो जगह पर है, एक तो है सीतापुरा जयपुर ग्रामीण में, और एक है बोरनाड़ा जोधपुर ग्रामीण में। तो नाम है यहाँ पर दोस्तों अर्थ स्टेशन। अर्थ स्टेशन। तो अर्थ स्टेशन कहाँ पर स्थापित हुआ है दोस्तों? तो नाम यहाँ पर सीतापुरा, और दोस्तों सीतापुरा है जयपुर ग्रामीण में। जयपुर
ग्रामीण में। दूसरा जो स्थान है दोस्तों वह है बोरनाड़ा। बोरनाड़ा, बोरनाड़ा पड़ता है दोस्तों जोधपुर ग्रामीण में। बोरनाड़ा कहाँ पड़ता है? तो बोरनाड़ा पड़ता है जोधपुर ग्रामीण में। जोधपुर ग्रामीण में। तो दोस्तों यहां पर बात की जाए तो अर्थ स्टेशन, अर्थ स्टेशन दो जगह पर स्थापित हुआ है, एक तो सीतापुरा जयपुर ग्रामीण में और एक है बोरनाड़ा जोधपुर ग्रामीण में दोस्तों। फिर आगे से में पार्क आता है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड पार्क। नाम क्या है उसका? वर्ल्ड ट्रेड पार्क। तो राज्य में जो वर्ल्ड ट्रेड पार्क स्थापित हुआ है दोस्तों वह जयपुर में हुआ है। तो नाम है दोस्तों इसमें वर्ल्ड ट्रेड पार्क। और वर्ल्ड ट्रेड पार्क की बात करें दोस्तों तो वर्ल्ड ट्रेड पार्क जयपुर में है दोस्तों। तो वर्ल्ड ट्रेड पार्क कहां पर है दोस्तों? तो वर्ल्ड ट्रेड पार्क है दोस्तों जयपुर में। तो वर्ल्ड ट्रेड पार्क कहां पर है दोस्तों? तो वर्ल्ड ट्रेड पार्क जयपुर में। कहां पर है दोस्तों? जयपुर में। फिर आगे इसमें जैसे नाम आ जाता है ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स। ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स। तो नाम है दोस्तों ऑटो मोबाइल। तो नाम यहां पर दोस्तों ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स। और ऑटोमोबाइल जैसे आप लोग को पता है, जैसे जो टू व्हीलर होती है जैसे बाइक, मोटरसाइकिल, तो आप लोगों ने देखा होगा जब कोई व्यक्ति सर्विस कराता है या किसी प्रकार का जैसे वो गाड़ी का अपनी टूटी फूटी होती है तो उसको ठीक ठाक करवाता है दोस्तों, तो आप लोग को पता है कि जहाँ पर मोटरसाइकिल के जो उपकरण मिलते हैं, सामान मिलते हैं, वहाँ उस दुकान पर आप लोगों ने नोट किया होगा दोस्तों ऑटोमोबाइल पार्ट्स। तो वही है दोस्तों यहाँ पर ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स। और दोस्तों ये है बाड़मेर में। कहाँ पर है ये? बाड़मेर में। तो ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स तो कहाँ पर है दोस्तों? तो ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स तो दोस्तों बाड़मेर में। फिर आगे इसमें नाम है दोस्तों ऑटो मोबाइल, ऑटोमोबाइल पार्क। और दोस्तों ऑटोमोबाइल पार्क की बात करें तो ऑटोमोबाइल पार्क है दोस्तों टपुकड़ा। टपुकड़ा पड़ता है दोस्तों वर्तमान में कैरथल तिजारा जिले में। तो नाम है ऑटोमोबाइल पार्क और ये पड़ता है टपुकड़ा। टपुकड़ा। और दोस्तों टपुकड़ा है कैरथल तिजारा जिले में। कहां पर है टपुकड़ा? तो टपुकड़ा पड़ता है दोस्तों कैरथल तिजारा जिला। तो ऑटोमोबाइल पार्क, ऑटोमोबाइल पार्क कहां पर है? तो ऑटोमोबाइल पार्क है दोस्तों टपुकड़ा कैरथल तिजारा जिला दोस्तों। फिर आगे दोस्तों इसी में नाम आता है, और आगे इसमें नाम है ऊन। ऊन को दोस्तों उलन भी कहा जाता है। तो ऊन या उलन कॉम्प्लेक्स। तो नाम है दोस्तों यहां पर ऊन। ऊन को ही दोस्तों उलन भी कहा जाता है। तो ऊन या उलन कॉम्प्लेक्स, ऊन पब्लिक उलन कॉम्प्लेक्स। और ऊन या उलन कॉम्प्लेक्स की बात करें दोस्तों तो यह है नरबद खेड़ा ब्यावर में। कहां पर है दोस्तों? तो यह है नरबद खेड़ा नरबद खेड़ा ब्यावर। नरबद खेड़ा ब्यावर में। तो ऊन या उलन कॉम्प्लेक्स की बात करें दोस्तों तो ऊन या उलन कॉम्प्लेक्स कहां पर है दोस्तों? तो यह पड़ता है नरबद खेड़ा ब्यावर में। कहां पड़ता है दोस्तों? तो यह पड़ता है नरबद खेड़ा ब्यावर में। फिर दोस्तों जैसे आगे इसी में और बात कर ले यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के, तो नाम आता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। तो नाम यहाँ पर दोस्तों
इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की बात करें दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, ये 3 जगह पर है। एक तो पड़ता है दोस्तों कुकस, और आप लोग को पता है कि दोस्तों कुकस कहां पर है, तो कुकस पड़ता है जयपुर ग्रामीण में। तो कुकस जयपुर ग्रामीण, कुकस जयपुर ग्रामीण, कुकस जयपुर ग्रामीण। फिर आगे इसी में नाम आता है सीतापुरा, सीतापुरा, और नाम है दोस्तों सीतापुरा। सीतापुरा पड़ता है जयपुर ग्रामीण में, तो सीतापुरा जयपुर ग्रामीण। और आगे से में नाम है दोस्तों कोटा। कोटा। तो राज्य में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स हैं दोस्तों, तो राज्य में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स 3 जगह पर है। एक तो कुकस जयपुर ग्रामीण में, और एक है सीतापुरा जयपुर ग्रामीण में, और एक है दोस्तों कोटा में। तो दोस्तों ये यहाँ पर जैसे अर्थ स्टेशन पड़ा, फिर वर्ल्ड ट्रेड पार्क, ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स, ऑटोमोबाइल पार्क, ओलन या ऊन कॉम्प्लेक्स, और एक है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, जो 3 जगह पर हैं, कुकस जयपुर ग्रामीण, सीतापुरा जयपुर ग्रामीण, कोटा। आगे दोस्तों इसमें जो चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे इसमें चमड़ा कॉम्प्लेक्स पर। तो आगे इसी में देखते हैं दोस्तों, नाम है दोस्तों चमड़ा, चमड़ा कॉम्प्लेक्स। तो नाम दोस्तों यहां पर है चमड़ा कॉम्प्लेक्स। और चमड़ा कॉम्प्लेक्स की बात करें दोस्तों तो राज्य में चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ कहाँ पर है, तो दोस्तों ये 3 जगह पर है। एक तो है मानपुरा माचेड़ी जो जयपुर ग्रामीण में, तो कहाँ पर है एक तो दोस्तों, तो नाम है यहाँ पर मानपुरा माचेड़ी, मानपुरा माचेड़ी। मानपुरा माचेड़ी पड़ता है दोस्तों जयपुर ग्रामीण में। मानपुरा माचेड़ी कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर ग्रामीण। फिर आगे इसी में नाम आता है सीतापुरा, सीतापुरा। और दोस्तों सीतापुरा आप लोग को पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो सीतापुरा जयपुर ग्रामीण। आगे से में स्थान है दोस्तों जहां पर चमड़ा कॉम्प्लेक्स है, वह है भिवाड़ी कैरतल तिजारत जिला। तो स्थान का नाम है भिवाड़ी, और दोस्तों ये भिवाड़ी पड़ता है कैरथल तिजारा जिला, कैरतल तिजारा जिला, भिवाड़ी कैरतल तिजारा जिला। फिर दोस्तों इसी में थोड़े बहुत और आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे ऑटो कंपोनेंट केबल्स एंड गारमेंट सेंटर। तो दोस्तों यहाँ पर नाम है ऑटो, तो नाम क्या है दोस्तों, ऑटो कंपोनेंट, ऑटो कंपोनेंट, ऑटो कंपोनेंट केबल्स, केबल्स एंड गारमेंट्स सेंटर, गारमेंट्स सेंटर। तो ऑटो कंपोनेंट केबल एंड गारमेंट्स सेंटर। तो दोस्तों यह है पतरेडी, नाम है स्थान का पतरेडी। और दोस्तों ये पथरेडी जो स्थान पड़ता है, तो ये पथरेडी स्थान पड़ता है भिवाड़ी कैरतल तिजारा जिले में। तो यह है दोस्तों वैसे पथरेडी,
पथरेड़ी, और पथरेड़ी पड़ता है दोस्तों भिवाड़ी, खेरतल तिजारा जिला, भिवाड़ी खेरतल तिजारा जिला, भिवाड़ी खेरतल तिजारा जिला। फिर दोस्तों इसी में आगे जो नाम आता है वो आगे नाम इसमें जैसे आ जाता है कोरियाई पार्क। कौन सा? कोरियाई पार्क। कोरियाई पार्क। और दोस्तों कोरियाई जो पार्क हैं राज्य, तो कोरियाई जो पार्क हैं दोस्तों ये हैं घिलोट, घिलोट। और दोस्तों ये जो घिलोट पड़ता है, ये घिलोट पड़ता है निमराना में, घिलोट निमराना। और दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि निमराना कहाँ पर है, तो निमराना है कोटपुतली बहरोड जिला। तो यह है दोस्तों कोटपुतली बहरोड जिला, कोटपुतली बहरोड जिला। तो दोस्तों यहां पर जो चर्चा की है आज, वह चर्चा की गई है यानी राज्य के प्रमुख जो कॉम्प्लेक्स और जो औद्योगिक पार्क हैं दोस्तों, इन पर आज चर्चा की गई दोस्तों। आगे इसी टॉपिक पर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में यहां पर चर्चा करेंगे दोस्तों।